हेड्स में गौरव उपाध्याय। इस इंटरव्यू सीरीज में आज हमारे साथ है कविता साहू। इनका मैथ इतना सॉलिड है, इनका जो कैलकुलेशन है ना, मतलब लाजवाब। आप इनको कुछ भी संख्याएं दीजिए, वो यूं यूं करके फटाक 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 तुरंत मतलब एकदम इसको कैलकुलेट कर लेती है। तो कविता, आप अपना 10th परसेंट बताइए। 88। और 9th आपका कितना था? 70। मतलब आप कितने परसेंट के ग्रोथ में है? 18% के ग्रोथ में 9 to 10th। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जो बच्चे 60-70 लाते हैं इसमें 9th में, तो 10th में आपके 10% लाना चाहते हैं, 80 एबव 80। बहुतों का सपना होता है 80 पार हो जाए, 80 पार हो जाए। तो फिर कैसे होगा? मतलब क्या ऐसा स्ट्रेटेजी आप लगाई कि वो लगाए? पढ़ती थी मैं, ज्यादा नहीं पढ़ती थी, लेकिन ना मेरे पढ़ने से मेरे को खुद भरोसा नहीं था। मैं तो सोची थी 90 पार होगा, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि मैं ज्यादातर 1 घंटा से ज्यादा कभी पढ़ती ही नहीं थी। तो आप 10वीं में भी 1 घंटा ही पढ़ती थी? हाँ। तो फिर ऐसा 9वीं में तो 1 ही घंटा पढ़ती होगी? हाँ, मैं हमेशा से जितना पढ़ती थी ना उतना, अगर अच्छे से पढ़ी होती ना 10th में तो ऊपर आ गया होता इससे ज्यादा। लेकिन वो बाद में सोच में आया ना कि पढ़ी होती तो आ गया होता। तो 12th में आपका टारगेट कितना है? 95 से ऊपर। और जो आपका सबसे ज्यादा मार्क्स किसमें था? मैथ। कितना? 97। मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था, इनका कैलकुलेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। मतलब क्या बेहतरीन कैलकुलेट करती हैं आप। तो आप जो बच्चे मैथ से डरते हैं उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी? मैथ्स में ना बहुत लोग क्या करते हैं ना, एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सोचते हैं बन जाएगा, लेकिन ना जब तक उसको बना के नहीं देखेंगे ना अटक जाते हैं बीच में। क्योंकि अगर फॉर्मूला भी याद रहे ना, फिर भी वो बीच में नहीं बना पाएंगे, कहीं पे हो ही जाता है कुछ ना कुछ। तो मैथ्स को ना हर को बना के देखना चाहिए, लेकिन मैं कभी बनाती नहीं। तो मैथ्स अगर आपने बनाया तो मैथ्स आपको बना देता है। हाँ, लेकिन आज तक ना मैथ्स को एग्जाम भी है ना, तो मैं जहाँ तक कि बना के नहीं देखती हूँ कभी, बस एक बार देखती हूँ आँख से, बस उसको कभी बना के नहीं देखी हूँ। प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करती? नहीं, मैं प्रैक्टिस कभी नहीं करती हूँ उसको लिख के, बस पढ़ती हूँ जिसे बाकी को पढ़ती हूँ ना वैसे एक बार देख के। ये बहुत ही बड़ी स्ट्रेंज बात है कि जब बोलते हैं मैथ्स के लिए प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के देख के ही बनाते हैं। लेकिन सब लोग ऐसा करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग को बनाना पड़ता है ना, तब उन लोग से बन पाता है। और आप 11th में कौन सब्जेक्ट लिए हैं? मैथ। और आपका आफ्टर 12th टारगेट क्या है? एडिशनल इंजीनियर। और पीएससी यूएससी टाइप कुछ? हाँ, लेकिन मैं मैथ से एमएससी करूंगी, उससे पहले भी तो पीएससी का विचार नहीं, एमएससी करेंगे आप? और उसके बाद जो मेन है इंजीनियर बनना है आपको? ठीक है, ये इंजीनियर बनना चाहती हैं क्योंकि मैथ से हैं। अभी इंटरव्यू में पहली आई है जिनको इंजीनियर बनने का शौक है। तो जैसे अभी आपके 11th है, तो 10th से 11th में आपको पढ़ाई में कोई परिवर्तन आया है? जैसे आप 10th के बाद नया नया बुक देखती थी, इतनी मोटी सी बुक से बहुत मोटा सा बुक आ जाती 11th में, तो डर लगा था? हाँ, शुरू में तो पहले घर में पढ़ती थी ना, मेरे को पढ़ाते थे तो घर में खोल के पढ़ती थी, तो ज्यादा पढ़ती नहीं थी, देख के डर लगता था कि बहुत वो है, लेकिन अब नहीं लगता है। अब क्यों नहीं लगता है? तो अब आसान है ना, पढ़ाते गए हैं, आप तो कॉपी से याद करना बुक से हो गया। बुक में बहुत सारी ऐसी चीजें ना जो काम करनी है, जो मतलब समझ में नहीं आता है। हाँ। चलिए, तो आप मेरे को ये बताइए कि जो मैथ में आपका सबसे, उसके बाद किसमें नंबर सबसे ज्यादा था? साइंस में। उसमें कितना था? 91। मतलब सब में ऐसी लगभग नंबर। आपको सबसे टफ कौन सब्जेक्ट लगता था? सोशल साइंस। क्यों? उसमें ना मतलब ना मैं उसको समझ नहीं पाती हूँ, आज तक मैं उसको रटती थी बहुत कम टॉपिक को समझ पाती थी ना, इसलिए उसमें मेरा नंबर भी बहुत कम था। कितना था? 79। चलिए, लेकिन मैथ इनको बचा लिया। मैथ बहुतों को डुबा देता है, इनको बचा लिया। तो जैसे आप जब एग्जाम देने जाती थी तो पूजा पाठ वगैरह करके जाती थी बराबर? नहीं, शुरू थी लेकिन टीका लगा के गई थी, लेकिन पूजा नहीं की थी वो अच्छा दिखता है मतलब टीका अच्छा दिखता है तो लगा लेती है, लेकिन पूजा नहीं करके गई थी। ये से रिजल्ट टाइम आपको एक्सपेक्ट था? आप कितना एक्सपेक्ट की थी अपना पेपर देने के बाद? मेरे को तो लगा था 90 पार, नहीं मेरे को लगा था 85 पार हो जाएगा, लेकिन फिर मेरे को ये भी पता था कि 90 तक लगभग आ जाएगा, लेकिन 90 तो लगभग उतना आ ही गया। और जो भी 10th में बच्चे उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? क्या बोलूं? मतलब उनको आप क्या बोलना चाहिए, किस टाइप से पढ़ें? उन लोग को ना जैसे ज्यादा देर तक नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, 10th वाले लोग को मतलब ना किसी भी चीज को ना एकदम सीरियस मत ले, जैसे पहले पढ़ते हैं ना वैसे नॉर्मल तरीके से पढ़ें, ज्यादा मतलब टफ लेने की जरूरत नहीं है। और जिसको जैसा याद होता है वैसे याद कर, जैसे कोई सुबह पढ़ता है कोई रात को पढ़ता है। तो आपका रूटीन क्या हुआ करता था 10th में? सुबह ज्यादा जल्दी? हाँ, सुबह में 5 से 6 पढ़ती थी। और रात में? रात में मैं नहीं पढ़ती थी ज्यादा, वही जैसे कुछ लिखना लिखना रहता था ना, तो वही 6 से 7 8 तक लिख लेती थी, फिर उसके बाद खाना खा के सो जाती थी।
फिर सुबह उठ के फिर पढ़ती थी। हाँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद बस कोचिंग स्कूल जोड़ पढ़ ली। और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई कविता? गॉड गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रामानुजनगर। इनकी भी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है। अभी तक आप लोग जितने बच्चे देखे हैं लगभग सभी गवर्नमेंट स्कूल से ही हैं। इनका परसेंटेज बहुत अच्छा है, तो इससे समझ में ये आता है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और बाकी जैसे मेहमान वगैरह आते थे या पार्टी वार्टी, तो कभी आपका टारगेट पूरा नहीं होता होगा जो आप अचीव करना चाहती होंगी, आज इतना पढ़ना है आपको, 2 चैप्टर 3 चैप्टर, उसको फिर कैसे करती थी? और मेरे घर में जब मेहमान आते थे ना, तो पहले वो लोग सो जाते थे 11 बजे, तो उसके बाद मैं 12 से 1 पढ़ लेती थी रात में। मतलब पढ़ना जरूरी हुआ करता था। हाँ, तो घर तो बहुत डांटते थे ना, मेहमान आते थे ना, तो मम्मी लोग बोलते थे हमेशा कि पढ़ पढ़ तू साइड में जाके, तो सब आते हैं, तुम पढ़ने का मन नहीं करता है ना हम लोग से भी बात करने का, तो मैं रात को पढ़ लेती थी सोने के बाद। मतलब पढ़ना जरूरी होता था। चलिए, तो आपका 12th में कितना टारगेट है? 95 प्लस। उसके लिए आप अभी से मेहनत कर रही हैं? नहीं। तो आपको मेहनत का भी स्टार्ट होगा फरवरी से। चलिए, तो अब लास्ट आप कुछ बोलना चाहेंगे 10th के बच्चों को, तो बोल दीजिए कि उनका पढ़ाई लिखाई किस टाइप से करें, कौन से भगवान का पूजा करें तो नंबर आए। भगवान की पूजा करने से थोड़ी ना होता है, वो तो अपने मन से ना जैसा पढ़ेंगे, जरूरी थोड़ी है। अगर अच्छे बहुत लोग ऐसा करते हैं ना कि मैं यहाँ वो चढ़ा दूंगी, ये चढ़ा दूंगी, तो उससे थोड़ी ना होता है, जो मेहनत करेगा उसी का नंबर आएगा। नहीं, मेरे को आप डांटिए मत। आपको डांट नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। मजाक कर रहा हूँ। तो अब आप मतलब उनको जो मैथ टफ लगता है उसका कुछ फॉर्मूला बता, जो आपको जैसे आप देख के आप पढ़ लेती, तो वैसा कुछ बताइए, वो भी ऐसा कुछ कर लें। मैथ्स को ना कभी सीरियस नहीं लेना चाहिए, उसको ना अपने मन में, मतलब जैसे घर के भी बाकी चीज में होता था, तो मैं पहले क्या करती थी, घर में कुछ काम भी करते रहती थी ना, तो मैथ्स का कुछ कुछ सोचते रहती थी और बोलते रहती थी मैथ्स में। हाँ, जैसे कुछ फॉर्मूला है ना, तो अगर मैं खाना भी बना रही हूँ तो फॉर्मूला को पढ़ते रहती थी। तो अच्छा, मतलब फॉर्मूला को बोलते रहते थे। हाँ, और कुछ भी जैसे पहले मैं छोटी थी ना, तो पहाड़ा भी, अभी भी 7th में थी, तो मैं झाड़ू भी लगाते रहती थी ना, तो पहाड़ा पढ़ते रहती थी। मतलब ये अपना टाइम वेस्ट नहीं किया करती थी। बाकी ये घर में बात मैथ से किया करती है, कभी आप मिले तो आप जानेंगे। चलिए, आज की इस इंटरव्यू सीरीज जो हमारे साथ रही कविता साहू, जिनका इंटरव्यू बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। आप इस इंटरव्यू को दोबारा देखिए, आपको मजा आएगा। धन्यवाद।